पहले किसी वजह से खटास बढ़ गया था। आज फिर वो दोनों मिल रहे थे, वे भी सालों बाद। तो आंसुओं की बौछार तो होनी ही थी। ये छेद अनिल जी के सीने से लगे हुए ही बोला, डैड, इतने सालों में मैंने आपको बहुत मिस किया। वै गॉड कि आज मुझे वापस मिल गए। मैं आज बहुत खुश हूँ। अनिल जी अछित की पीठ को सहलाते हुए बोले, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। अपनी बेटी और वाइफ के खोने के गम में मैं ये बिल्कुल ही भूल गया था कि मेरे बच्चे ने भी तो अपनी माँ और अपनी प्यारी बहन को खोया है। और अपनी आज मुझे मेरी गलती का एहसास है बेटा। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ उन सारे पलों को जीना चाहता हूँ जो कई सालों से बेरंग पड़ रहे थे। आई लव यू डैड। अनिल जी अछित के माथे को चूमते हुए बोले, आई लव यू टू माई सन। वन्या उसके बगल में खड़ी होकर दोनों को ऐसे देखकर स्माइल कर रही थी। उन्हें साथ देखकर वन्या की आंख भी गीली हो गई थी। जब अनिल जी की वजह जगह वन्या पर पड़ी तो वह उन्हें अपने पास बुला कर उन्हें बिठाते हुए और उसके सिर को सहलाते हुए बोले, आज अगर सालों बाद मैं अपने पीछे बेटे के से मिल पाया तो इसके पीछे तेरी बेटी वन्या है। थैंक्स सो मच बेटा, तुमने न ही मेरे युवका को मेरे जिंदगी में वापस लाया, बिल्कुल मेरे जिगर के टुकड़े से भी मुझे मिला दिया। पल्लविका जी और युविका की मौत से पहले अछित और अनिल जी का रिश्ता बहुत गहरा था, पर उन दिन के बाद से दोनों में खटास आ गया था। अनिल जी का उस बेटे न माने जाने पर भी अछित को अनिल जी की हमेशा फिक्र रहती थी और यह बात अनिल जी जानते थे। वन्या अनिल जी के सीने से लगती जाती है और बोलती है, डैड, मुझे आज आप दोनों के साथ देखकर कैसा महसूस हो रहा है ये मैं वर्ड नहीं बता सकती। अनिल जी प्यार से वन्या के सिर सहलाने लगे। तभी उन्हें वेदांशा का ख्याल आया तो वो छुप बैठे। बेटा वेद, वन्या अनिल जी की तरफ स्माइल करती हुई बोली, डोंट वरी डैड, आपका वेद बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। वो बस सबको एहसास दिलाने के लिए किया था। अनिल जी ने वन्या के सिर सहलाते हुए उन्हें ब्लेसिंग दी और कमरे से बाहर चले गए। वन्या डोर लॉक करने की उठी और जब वह वापस मुड़ी वह खाली थी कि तभी पीछे से किसी ने उसे कसकर हक कर लिया। यह और कोई नहीं था, यह अछित ही था। उसके वन्या के कमर को चारों तरफ अपने हाथों लपेट लिया और अपने चेहरे को उसके कंधे पर रख दिया। आंखें बंद करके खड़ा हो गया। इस वक्त यह अछित बहुत ही इमोशन फील कर रहा था। उसकी पकड़ से वह वन्या समझ पा रही थी कि इस वक्त वह कैसा महसूस कर रहा है। वन्या ने अछित के हाथ को ऊपर ही अपना हाथ रख दिया और पीछे से ही लपटते हुए उससे माथे को चूम लिया। अब आगे अछित अभी भी वन्या को कसकर थामे हुए था। थोड़ी देर बाद अछित वन्या से अलग हुआ। वन्या ने जब अछित के तरफ देखा तो उसकी आंख में आंसू थे। आज पहली बार वन्या ने उसके आंखों में आंसू देखा था। जब उसने अछित को उन दिनों बेरहमी से किसी का गला रेतते हुए देखा था
तब उसे लगा था कि इस इंसान के सीने में दिल ही नहीं था। पर आज की कहानी बिल्कुल अलग थी। यक्षित आज सालों बाद अपने डैड से मिल रहा था, उस डैड ने जिसने उसे कभी खुद से ज्यादा प्यार किया था। इसलिए यक्षित आज इमोशन हो गया था। उसे इस तरह देखकर वन्या की आंख भी बाहर आई। वह यक्षित के फेस को अपने हाथों में लेकर उसके आंसुओं को आहिस्ते से पोंछ लेती है और बड़े ही प्यार से उसके ओठों पर अपना ओठ रखकर उसे किस करने लगती है। वन्या अपनी इस किस से यक्षित को कंफर्ट करना चाहती थी। यक्षित ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और वन्या की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे किस करने लगा। दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे को किस करने के बाद अलग होते हैं। वन्या अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए यक्षित को अपनी सीने से लगा लेती है। यक्षित एक बार फिर उसके सीने को लिपट जाता है। थोड़ी देर बाद यक्षित उससे अलग होता है। वो वन्या को लेकर बेड पर बिठा देता है। वह खुद लिफ्ट के बिल नीचे चला जाता है। वह वन्या की तरफ देखते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, आज तुमने मुझे एक बार फिर और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। पहले तुमने मेरी बेटी को अपना बेटा बनाकर उसे उसकी सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया और अब तुमसे मेरे सालों पहले बिछड़े डैड को मुझसे मिला दिया। थैंक्स सो मच। मैं जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। तुमसे शादी करने के डिसीजन मैंने लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वन्या यक्षित के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों आज फिर से एक हो गए। यक्षित वन्या के कमर के चार तरफ अपने हाथ लपेटकर उसके सीने में अपना चेहरा छिपा लेता है और उसे कसकर हक कर लेता है। वन्या भी यक्षित को गले लगाकर उसके सिर को सहलाते हुए उसे चूम लेती है। थोड़ी देर बाद यक्षित उससे अलग होता है और बोलता है, आज ही ने कुछ दिन पहले मैंने अपने माँ और बहन को खोया था। ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन है। मैं चाहकर भी आज के दिन की यादों को अपने माइंड से नहीं हटा पाया। माँ मेरे दिल के बेहद करीब थी। युविका से मेरी अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। उन दोनों का अचानक से मेरी लाइफ से चले जाना मेरे लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। उस वक्त मेरी हालत कैसी थी मैं बता नहीं सकता था। डैड मुझसे दूर हो गए थे और अपनी लाइफ में मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। ये सब कहते हुए यक्षित की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर चेहरे पूरी तरह से भावहीन था। आज यक्षित पहली बार किसी से अपनी तकलीफ शेयर कर रहा था जो सालों पहले उसके दिल के किसी कोने में दफन थे। आज वे सारे दर्द, सारे तकलीफ जो यक्षित ने अकेले सहे थे उसे वन्या के साथ बांट रहा था। वन्या युविका से पहले ही जान चुकी थी कि यक्षित अपनी दुखों को, अपनी तकलीफों को किसी के साथ शेयर नहीं करता था। वह उन्हें अपने दिल में दबाकर रखने वाला इंसान था। पर आज जब वह पहली बार उसने अपनी तकलीफ बांट रहा था तो इसका मतलब ये था कि वन्या जरूर उसकी लाइफ में कुछ तो मायने रखती होगी, जिसकी वजह से वह आज अपने दर्द जो उसने आज तक किसी ने नहीं
कहे और उसे बांट रहा था। वन्य यक्षित की तरफ झुककर उसके आंसुओं को पोंछती हुई उसके माथे को चूम लेती है और बोलती है, यक्षित, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं आपको एक हाइटलेस समझती थी। मैं ये समझती थी कि आप बस लोगों के खून बहाने ही जानते हैं, पर आज मुझे ऐसे मेरी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ़ कर दीजिए। उन दिन मैंने आपको गलत समझा और आपको गैर जिम्मेदार कहने की भूल कर बैठी, पर मैं जब अब समझ चुकी हूँ कि आप एक वेस्ट हैंडसम, वेस्ट ब्रदर, वेस्ट फादर, वेस्ट सन, बेटे पोते और वेस्ट बॉस हैं। ये चेतवन्या की आंखों में देखती हुई बोली, मुझे भी माफ कर दो। मैं उन दिन गुस्से में तुम पर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर बैठा। ये कहते हुए यक्षित ऊपर उठकर बैठ गया और वन्या की तरफ देखते हुए उसके गोद में अपना सिर रख देता है और वन्या से कहता है, थोड़ी देर तक मुझे तुम्हारी गोद में सोना है। वन्या स्माइल करती है और यक्षित के सिर को सहलाने लगती है। यक्षित अपने हाथों को वन्या के कमर में लपेटकर किसी छोटे बच्चे की तरह उसके पेट में अपनी मुंह घुमा लेता है और अपनी आंख बंद कर लेता है। वन्या स्माइल करती है और उसके सिर को प्यार से सहलाती हुई झुककर उसके सिर को चूम लेती है। थोड़ी देर बाद जब वन्या को एहसास होता है कि यक्षित सो चुका है, तो वह उसके सिर को चूमती हुई आहिस्ते से बोलती है, मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इस हैंडसम डेविल से प्यार करने लगूंगी। थैंक्स सो मच यक्षित कि आप मेरे लाइफ में आए। यह कहते हुए वह यक्षित के सिर को सहला ही रही थी होती है कि तभी उसका प्यारा बेटा नींद से जागकर अपने छोटे छोटे कदमों से चलते हुए डैडी पुकारता है और अंदर आ जाता है। अंदर का नज़ारा देखकर वह ठहर जाता है। वरना उसके ओठों पर उंगली रखकर वेद को बोल कर चुप करने का इशारा करती है। इसका एक हाथ अपने भी पक्षी के सिर को सहला रहा होता है। वेद देख पा रहा था कि आज उसके डैडी बिल्कुल उसकी तरह अपनी माँ के गोद में सो रहे थे। वेद चुपचाप बिना आवाज किए आहिस्ते से बेड पर चढ़ जाता है और वन्या की तरफ बढ़ते हुए उसके गले में अपने छोटे छोटे हाथ डाल देता है। उसकी इस क्यूटनेस पर वन्या आहिस्ते से उसके ओठों को चूम लेती है। वेद फुसफुसाते हुए बोला, माँ डैडी छो ले हैं। वन्या भी फुसफुसाते हुए बोली, हाँ मेरे बच्चे, आपके डैडी सो रहे हैं, इसलिए नो डिसबैलेंस, ओके। वेद किसी अच्छे बच्चे की तरह अपने छोटे ओठों से अपनी उंगली रखकर बोला, ओके माँ। फिर वह अपने डैड की बगल में बैठकर अपने प्यारे प्यारे ओठों से यक्षित के सिर को चूम लेता है और अपनी माँ के साथ अपने डैडी के सिर को सहलाता है। दोनों बाप बेटे को इस तरह देखकर वन्या को उस पर बहुत प्यार आ रहा होता है। यक्षित को देखते हुए देखता जब वेद की पहले भी भारी होने लगती है तो वन्या भी उसे वहीं लिटा देती है। वन्या उसे एक ब्लैंकेट से कवर कर देती है। दोनों बाप बेटे सोते हुए बेहद क्यूट लग रहे होते हैं। यक्षित की पकड़ वन्या की कमर पर कसी हुई थी, इसलिए वन्या उसी पोजीशन में बैठ रही, पर वह खुद भी उठकर नहीं जाना चाहती थी। यक्षित का उसे इस तरह से पकड़ने से वन्या को भी एक सुकून मिल रहा था, इसलिए जब तक यक्षित उठ नहीं गया
तब तक वन्या उसके सिर को यूं ही सहलाते रहा। लगभग 1 डेढ़ घंटे बाद यक्षित की आंख खुली तो उसने सबसे पहले वन्या को देखा, फिर अपने बगल में की तरफ देखा जहां उसका बेटा वेच्छी सो रहा था। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम अभी भी वैसे की वैसे बैठी हो, और वेद कब आया? वन्या स्माइल करती हुई बोली, आप सोते हुए कितने क्यूट लग रहे थे कि मुझे मन ही नहीं किया हुआ कि यहाँ से आपको जगा कर उसके फिक्र वेद की तरफ देखकर उसके सिर को सहलाते हुए बोली, आप जब हमारे बेबी की माँ को गोद में बेबी बनकर सो रहे थे तब ये हमारे कमरे में आया था। यक्षित अभी भी वन्या को गोद में सिर रखकर उसके चेहरे की तरफ स्माइल करते हुए देख रहा था। वह वन्या के ओठों की तरफ अपनी उंगली बढ़ाकर उसके खेलते हुए बोला, अच्छा तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? वह वन्या के ओठों को खेलता जारी रखता है। वन्या एक हाथ से वेद के सिर को सहलाते हुए दूसरे हाथ से यक्षित के उंगलियों को जो उसके ओठों से खेल रहे थे उन्हें हटाते हुए बोला, मैंने कहा ना, आप सोते हुए बहुत क्यूट लग रहे थे, इसलिए आपको नहीं जगाया और मैं वैसे बैठ रही। पता है आपको बेबी आपके डैड को सोते देख क्या बोल रहा था? यक्षित क्यूरियस होकर वन्या की तरफ देखते हुए लगा। वन्या वेद की क्यूट हरकत यक्षित को बताने लगी। ये बताते हुए वन्या बहुत ही प्यारी लग रही थी। यक्षित से रहा नहीं गया और वह झट से उठ कर वन्या की नेक को पकड़कर उसके ओठों को अपने ओठों के बीच दबाकर उसे किस करने लगा। वन्या तो उसके अचानक किस करने से शॉक्ड ही रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया और जब तक समझ आया यक्षित उसके ओठों को टूट पड़ा। यक्षित वन्या को इस तरह से किस कर रहा था जैसे वह बहुत देर से उसे किस करने के लिए तड़प रहा हो। वन्या लगातार उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा नहीं था कि वह उसे किस करना चाह रही थी, क्योंकि अभी उसका बेबी उसके बगल में सो रहा था और वह कभी भी जाग सकता था। इसलिए वन्या पक्षी यक्षित को खुद से दूर कर रही थी। पर जैसे वन्या जैसे ही उससे दूर होने की कोशिश करती, यक्षित उसे पर डीपली किस करने लगा। जहां दोनों का रोमांस चल ही रहा था कि तभी वेद कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलता है। यह देख वन्या झट से यक्षित से दूर हो जाती है और उसे पूर कर घूर कर देखने लगती है। पर यक्षित की शरारते स्माइल से लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। वन्या उसे घूरते हुए सवालिया नजरों से देखने लगी थी। तभी यक्षित अपनी प्लान को अंजाम देते हुए वेद को थपथपा की देकर फिर से सुला देता है और एक बार फिर वन्या के नेक को पकड़कर एक बार फिर उसके ओठों को दबोच लेता है। उसे किस करते हुए यक्षित के हाथ वन्या की खुली कमर पर चल रहे थे। धीरे धीरे वन्या की इस किस के बेहकने लगी थी। अब उसे यक्षित की बाहों में खुद को ढीला छोड़ दिया। उसे बस इस बार का डर था कि कहीं वे दोबारा उठ ना जाए। पर यक्षित वह तो जैसे वन्या को खो ही गया था।
उसे किस करते करते यक्षित के हाथ वन्या के साड़ी के ब्लाउज पर चल गया और पीछे से उसके हुक को खोल देता है, जिसका एहसास होते ही वन्या आग बाहर हो जाता है। वह यक्षित के ओठ पर बाइट कर देती है, जिससे दर्द के कारण वह उसके अलग हो जाता है। वन्या यक्षित का इशारा से वेद को देखने के लिए कहती है। तब जाकर यक्षित को अपनी गलती का एहसास होता है। वह वन्या की तरफ देखकर धीरे से सॉरी कहता है और उसे अपनी सीने से लगाकर आहिस्ते से वन्या के ब्लाउज की हुक को बंद कर देता है। तो फ्रेंड्स, आगे की रोमांटिक स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे का पार्ट जैसे ही अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। कमेंट करके जरूर बताना ये स्टोरी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।